दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु फॉर वुमेन की कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो गंगा जल की तरह पवित्र होती हैं, यानी कि आपके घर को कौन सी महिलाएं बचाएंगी और कौन सी करेंगी बर्बाद। अगर आप भी चाहती हैं वैसी महिला बनना जो आपके घर में चार चांद लगाए, जो आपके घर में बर्बादी नहीं, कंगाली नहीं, बल्कि पैसा लेकर आए, तो क्या है इन औरतों की निशानियां, क्या है ऐसी महिलाओं की निशानियां। और अगर आप ऐसी महिला बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप ऐसी महिला बन सकती है, किस तरीके से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती हैं, किस तरीके के वास्तु को फॉलो करके, वास्तु के नियमों का पालन करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। बाकी कमेंट में मुझे प्लीज ये चीज जरूर बताएं कि घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। और हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखिए, घर की औरतों को माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है, उन्हें माँ अन्नपूर्णा का रूप कहा गया है। ऐसे में अगर आपके घर की औरत किसी को बिना किसी अच्छे मन के या फिर रोकर या फिर दुखी होकर या परेशान होकर खाना खिलाए तो वो घर कभी भी आबाद नहीं होने वाला। दोस्तों मान के चलिए आपका जो किचन है आपके घर की दशा को बदल सकता है। और वहीं पर इससे भी बड़ा रोल आता है आपके घर की लक्ष्मी का। अगर आपके घर की लक्ष्मी मन मारकर दुखी होकर किसी को खाना खिला रही है तो समझ लीजिए माँ अन्नपूर्णा का अपमान हो रहा है, माँ लक्ष्मी का अपमान हो रहा है। वो औरत आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्वरूप कभी बन ही नहीं सकती। और अगर आपके घर की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बन पा रही तो उस घर का उद्धार कैसे होगा, अब आप ही सोचिए। तो अगर आप घर की लक्ष्मी हैं, अगर आप घर की गृहिणी हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं तो कभी भी खाना बनाएं, अपने लिए हो, किसी परिवार के दूसरे सदस्य के लिए हो, किसी रिश्तेदार के लिए हो, तो अच्छे मन से बनाएं, बिल्कुल खुश होकर खाना खिलाएं। माँ लक्ष्मी आपसे ज़्यादा खुश होंगी। दोस्तों जो महिलाएं प्रतिदिन नहाकर ही किचन में एंट्री लेती हैं, यानी कि नहाने के बाद ही किचन में जाकर बाकी का काम करती हैं, उन महिलाओं के ऊपर भी माँ लक्ष्मी का हाथ बना रहता है, माँ लक्ष्मी का साया बना रहता है। कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो बिल्कुल भी इन चीज़ों को सिर से नहीं लेती और बिना नहाए रसोई का कार्य करती हैं। देखिए, भोजन बनाना भी किसी पूजा से कम नहीं। भोजन बनाना यानी कि माँ लक्ष्मी की साक्षात आराधना करना। और अगर आप बिना नहाए मैले कुचैले खाना बनाएंगे तो आपको उस खाने का फल नहीं मिलेगा। देखिए, आपने बहुत से घरों में देखा होगा, लोग अपनी मेड को भी बोलते हैं कि भाई खाना बनाओगे तो नहा धोकर ही बनाना, उसके अलावा किचन में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। तो दोस्तों देख लीजिए आप किस तरीके से अपनी किचन में एंट्री कर रहे हैं। अगर आप नहा धोकर कर रहे हैं तो आप ज़रूर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद को पाएंगे। अगर बिना नहाए एंट्री कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों वास्तुशास्त्रार्थ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई घर की महिला, मुख्य महिला है, देर रात तक सोती है और सूरज के उगने के बाद वो जाग रही है तो बताया जाता है वास्तुशास्त्र में कि ऐसा होना घर के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी महिलाएं घर में दरिद्र लाती हैं, ऐसी महिलाएं माँ लक्ष्मी को नाराज करती हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी को कम करती हैं, नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। तो अपने घर की महिला को बता दीजिए कि आप रात को थोड़ा जल्दी आराम कर लीजिए, लेकिन आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों जो महिलाएं दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, अब आप समझ गए होंगे मैं कैसी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जो चुगलीखोर ज़्यादा होती हैं, जो पीठ पीछे बातें करती हैं, जो किसी और का झगड़ा कराने में बड़ा मजा करती हैं, बड़ा खुश होती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी अपने घर के अंदर दरिद्रता को बढ़ाती हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं कभी भी माँ लक्ष्मी को खुश नहीं कर पाती और उनके जीवन में हमेशा कंगाली बनी रहती है, उनके जीवन में हमेशा बर्बादी बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कंगाली ना आए, आपके जीवन में बर्बादी ना आए, तो ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। किसी को बिना बात परेशान ना करें, किसी की चुगली ना करें, पीठ पीछे किसी की बात ना करें। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप अपने घर में नेगेटिविटी ला रही हैं, दरिद्रता ला रही हैं। दोस्तों जो महिलाएं अवैध संबंध ज्यादा बनाती हैं, अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों में ज्यादा लिप्त रहती हैं, ऐसी महिलाएं भी घर को बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कहा गया है जब आप गैर संबंध बनाते हैं, किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं, तो आप उसी इंसान की एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और नेगेटिव एनर्जी भी आती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरा है, ये आपके घर के लिए बहुत बुरा है। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रही हैं, सोच रही हैं, तो अपने आप को रोकिए और अपने घर को बर्बाद होने से बचाएं, अपने घर को कंगाल होने से बचाएं। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो इन सब कामों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं हैं, वो अपने घर में हमेशा खुशहाल और परिपूर्ण जीवन बनाए रखती हैं। आई होप आपको समझ आ गया जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये सब कुछ करके घर को बचाया जा सकता है, रिश्तों को बचाया जा सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वास्तु के नियमों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।